तो नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो शुरू करते हैं आज एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा जो हर एक स्टूडेंट को, भाई पढ़ाई तो आप खुद अपने यूनिवर्सिटीज से कर रहे हो, अपनी जो पीडीएफ है, अपना जो सब्जेक्ट मैटर है उससे कर रहे हो, आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनसे कर रहे हो, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली फार्मर्स लव से कर रहे हैं। तो अपना मोटिव पढ़ना है, वो कहीं से भी पढ़े तो पढ़ाई हो रही है। दूसरा मैटर ये आता है कि मैंने पढ़ तो लिया, पढ़ क्यों रहे हैं? एग्जाम देने के लिए। भाई मैंने पढ़ तो लिया, एग्जाम दे रहा हूँ, वहां पे मेरी कितनी इफिशियंसी है, कितनी मैं दक्षता दिखा रहा हूँ मेरी चीजों को लिखने में, अगले तक को समझाने में, और मेरी कॉपी को किस तरीके से मैं सुव्यवस्थित कर रहा हूँ ताकि जितना मैंने लिखा है उतने तो नंबर मैं एटलीस्ट ले ही सकूँ, उतने मार्क तो मैं ले ही सकूँ, कवर कर ही सकूँ। बाकी कोशिश यही रहती है बच्चों की कि सब्जेक्ट बैक ना लगे, सब्जेक्ट ड्यू ना आए, और हम कम ज्ञान में भी अच्छा लिख के आए, एग्जामिनर को संतुष्ट करके आए। तो सारी चीजें आज देखने वाले इस वीडियो में कि कैसे तो आप कॉपी को सुंदर लिख सकते हो, क्या गलतियां नहीं करनी है, हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है, हैंड राइटिंग का कितना प्रभाव पड़ता है नंबर पे, एग्जामिनर का इस तरीके से कैसे लिखे कि उसका मन मोहित कर सकें, या जो टॉपर्स हैं जिनकी ओजीपीए 8.5 प्लस रहती है, जिनकी परसेंटेज सीजी पे 8.5 प्लस रहती है, 8 प्लस रहती है, वो किस तरीके से लिख के आता है। क्योंकि थ्योरी पेपर है, रिटन पेपर है आपका, उसमें मैटर ये नहीं करता आप पेज कितने भर रहे हो, उसमें मैटर करता है बेटा आप अगले तक कितने % अपनी बात को पहुंचा पा रहे हो, पूछ क्या रहा है, लिख क्या रहा है। तो सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और जिसको भाई आज जैसे सपोज दैट हॉर्टिकल्चर का मेरा पेपर है, हॉर्टिकल्चर के बारे में मेरे को जरा सा बेसिक सा मालूम है, मैंने क्लासें ली है 5-7, तो मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा हर सब्जेक्ट की कि मेरे को बस सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, बेक ड्यू फेल एक भी बच्चा नहीं होगा। बस शर्त क्या है, ईमानदारी से जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको देखें। और वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं भी अभी पूर्ण रूप से स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं भी पेपर देता हूँ, मेरे भी राइटन एग्जाम हुए हैं, और ये जो आप पेपर दे रहे हैं वो भी मैंने 2-4 साल पहले दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का गेप होगा, क्योंकि मैं आप सबसे लगभग, जो मेरे छोटे कुछ बड़े भाई बहन भी हैं ऐसे, मेरे कुछ छोटे भी होंगे, कि अपनी डीओबी में जो डेट ऑफ बर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 4 साल का डिफरेंट होगा। तो ऐसा भी नहीं कि 20-25 पीढ़ियों का अंतर है या साल का अंतर है, तो मेरे को पता नहीं। तो एज ए स्टूडेंट की क्या मेरे को दिक्कतें आ सकती है लिखने में, और एज ए टीचर क्योंकि मैं कॉपी भी चेक करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, तो कि क्या हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें, और मैं किस बच्चे को ज़्यादा नंबर देता हूँ, तो सारी बात करेंगे, स्टूडेंट वाली, टीचर वाली, सारी तो खुल के बिल्कुल। तो आज का टॉपिक यही है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जितने इस वीडियो पे व्यूज़ हैं उतने मेरे को इस पर शेयर, लाइक और कमेंट चाहिए, सब्सक्राइब चाहे मत करना, क्योंकि अपने को गैदरेशन नहीं बढ़ानी, अपने को जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यूटिलाइज करवानी है, उनका भला करना है, ठीक है। थोड़ा सा धर्म का काम करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। आज देखते हैं अपन। अच्छा, ये कुछ लिखा था मैंने, पहले वो पढ़ लेते हैं अपन। ये फोन में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ, जो मेमो सेव करते हैं ना वहां से, कि यहाँ हर कोई अपने सपनों के लिए लड़ता है। क्या सीन है, यहाँ हर कोई अपने सपनों के लिए लड़ता है, सपना पूरा हो या ना हो किसे फर्क पड़ता है। यहाँ हर कोई अपने सपनों के लिए लड़ता है, सपना पूरा हो या ना हो किसे फर्क पड़ता है, मेहनत करके सपने को पूरे करने की कोशिश करता है, सपना पूरा हो या ना हो किसे फर्क पड़ता है। सोकर उठ, सोकर उठ, हर रोज नए सिरे से लड़ता है, सपना पूरा हो या ना हो किसे फर्क पड़ता है। तो सपने आपके हैं, प्रोफेशनल डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर की आपको करनी है, आगे एओ, डब्ल्यूओ, एएफओ, आईबीपीएस, सुपरवाइजर, डब्ल्यूआरओ, जो भी आपने सपने देखे हैं वो आपको करने हैं। अगर आप असफल होते हैं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, सिवाय एक मेंबर के, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता। और दुनिया में कोई भी ये नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा, उसके बच्चों से ज्यादा सक्सेस हो, सिवाय आपके माता पिता के। कोई भी नहीं चाहता, सब ये चाहता है आप अच्छा करो, पर ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे अच्छा करो, राइट। तो खुद के सपने हैं, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी के पीछे रो के अपना दिन गुजार रहे हो, या किताबों में घुस के अपना दिन गुजार रहे हो, या बिना कार्ड के ब्याह शादियों में जीम के अपना दिन गुजार रहे हो, या किसी हारे हुए जीते हुए एमएलए के पीछे अपना दिन गुजार रहे हो। किसी को एटलीस्ट एंड ऑफ द डे फर्क पड़ेगा, आपको अपने खुद के ऊपर, अपने माता पिता को फर्क पड़ेगा, और किसी को नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा ज्ञान की बातें इसी वीडियो में नहीं करेंगे, अपनी जो मेन टॉपिक की बात है वो करते हैं। कैसा लगा ये मेरे को बताना। अब देखो कॉपी में क्या क्या चीजें करनी है, सारी मैं जीरो से बताऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं, जिनके बार बार ब्रेक लग रही है, दुखी प्राणी, वो भी इसको देख सकते हैं, राइट। ठीक है, सबसे पहले अपने आता है पार्ट ए।
कुछ यूनिवर्सिटीज में देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा आता है कि कोरोना के बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो उनके ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर जिनके राइटन आ रहे हैं उनकी मैं बता देता हूँ। और ये जो लिखने का तरीका है वो सीख लो, आगे एमएससी में काम आएगा, थीसिस में XYZ और कोई पेपर देते हो तो उसमें आपके काम में आएगा। तो पार्ट जो ए है आपका पेपर का, उसमें तो टिक मारना है और फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भरना है। तो उसका तो मैटर खत्म, उसमें तो कैसे भी आप लिख सकते हो। बात करते हैं अपन किसकी भाई, पार्ट बी की, जो कॉपी में आपको लिखना है। कॉपी में सबसे पहले आपको क्या फिलअप करना होता है, आपका रोल नंबर। क्या फिलअप करना होता है, रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। जैसे मेरे हैं 1730 रोल नंबर है, तो हिंदी में कैसे लिखूंगा, ऐसे कॉलम आते हैं उसमें बने हुए ऐसे, ये कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे आता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ बेसिक से, जीरो से, क्योंकि यार 80% वाले बच्चे की पिक्चर ऐसी कोई भी बनवा सकता है, पर फेल होने वाले बच्चे को फर्स्ट डिवीजन पास कराना मतलब मेहनत की है, सही में चीजें समझाइए। तो मैं सही में चीजें समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। जीरो से बिल्कुल 1730, ठीक है, 1730, ये हो गया 1730। तो ये नॉर्मल सी चीज है, ऐसे भरना होता है हिंदी इंग्लिश में। अगर आपको नहीं आता है तो पहले से आप गूगल करके, ये स्पेलिंग वगैरह गलत नहीं होनी चाहिए, यहीं से एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है अगर यहाँ पे आप काटा पीटी कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। तो ये चीजें सही से सेपरेट आपको आनी चाहिए, और ये सब बता देते हैं जो इन्वेस्टिगेटर जो आपके होते हैं वहाँ पे चेक करने वाले, वो ये सारी चीजें आपको बता देते हैं, फिर भी आप ध्यान रखना। ये रोल नंबर हो गया। सेकंड चीज आती है आपके सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड की। तो ये आपको अगर नहीं याद आ रहा, स्पेलिंग में कुछ गलत है, हिंदी मीडियम वालों को बच्चों की बता रहा हूँ, बिल्कुल जो लोअर बच्चे हैं उनकी, तो सब्जेक्ट क्या है कॉपी में लिखना होता है अपने को। तो आप पेपर पे देख लेना भाई, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो आएगा, पेपर के ऊपर आराम से लिखा हुआ आएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा, पेपर सहित समझाऊंगा किसी हिसाब से क्वेश्चन करने, तो पेपर पे से आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड आप लिख सकते हो, या फिर एडमिट कार्ड में आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है। आगे आता है आपका एनरोलमेंट नंबर, सबसे महत्वपूर्ण होता है एनरोलमेंट नंबर। जैसे किसी का है 2019/348, या फिर है 2016 वाला बेच है उसका रहेगा 2016/769, कुछ भी रह सकता है। 2021 वाले बेच का रहेगा 2021/635, वो आपकी यूनिवर्सिटीज के आधार पे रहता है। तो एनरोलमेंट नंबर आपको बिल्कुल सही लिखना है। फिर आती है आपकी, अभी अपन जो क्वेरीज भरनी है उन्हीं की बात कर रहे हैं, कॉपी कैसे करना है बहुत महत्वपूर्ण, वो आगे देखेंगे। फिर आती है आपकी डेट एंड डे। तो डेट और डे अगर आपको इंग्लिश में स्पेलिंग सही आती है, संडे मंडे ट्यूसडे की, तो आप लिखना, वरना हिंदी में लिख देना मेरी तरह, मंगलवार और दिनांक जो भी है उस दिन, जैसे जो भी है वो आप लिख सकते हो, राइट है। परीक्षा का दिन व दिनांक आपने लिख दिया, ये नॉर्मल सी चीजें मैंने बताई है। अब सबसे बड़ी बात आती है, ये देखो ऐसा पेपर आता है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें अपन कॉपी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अपन एक तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग अपन देख सकते हैं, राइट है। सब्जेक्ट कोड सबके अलग अलग होते हैं, वो अपन देख सकते हैं। ये खंड बी मतलब पार्ट बी के बारे में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम 60 नंबर और टाइम आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये चीजें आप पढ़ सकते हो। अब बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ी चीज क्या रहती है, क्वेश्चंस की किस हिसाब से करें, किस हिसाब से लिखें, क्या गलतियां नहीं करनी है, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, सबसे बड़ी ये भी है। तो आईसीआर की जो यूनिवर्सिटीज है, जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, साउथ साइड की जो यूनिवर्सिटीज है, जिनमें पूरा फंडामेंटल इंग्लिश में चल रहा है, तो वहां पे आप इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर किसी बच्चे को ज्यादा इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो हेडिंग है आपकी, उसको आप इंग्लिश में लिख दो। अब इंग्लिश में आपको हेडिंग जैसे HEDDING, हेडिंग की स्पेलिंग नहीं आ रही तो आप ऐसे भी हेडिंग लिख सकते हो। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। तो स्पेलिंग में अशुद्धि लिखने से अच्छा आप ऐसे लिख दो, और आगे जो इसकी है वो लिख दो। जैसे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो आप अवधारणा लिख लो, अवधारणा, या फिर ऐसे लिख दो कॉन्सेप्ट, जो भी है ना। मतलब अशुद्धि नहीं लिखनी, कम लिखना है पर अशुद्धि नहीं लिखनी। और जो फुल इंग्लिश टू इंग्लिश चल रही है उनमें तो थोड़ा सा इंग्लिश यूज करना पड़ेगा। बाकी राजस्थान की कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, आप अगर हिंदी और इंग्लिश मिक्स में पेपर देके आते हो, ज्यादा से ज्यादा आपका 19-20 फर्क पड़ेगा भाई। जो पूरा इंग्लिश में देके आ रहा है ना, उसके उस क्वेश्चन में 5 नंबर का है, उसमें आगे 4 और आपके आ जाएंगे 3.5 या 3, इससे कम नहीं देगा अगर ठीक लिखा है तो, राइट। तो ये मसला तो यहीं पे खत्म करते हैं अपन, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जिसमें आप कंफर्ट हो। फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे बात कर रहा हूँ। अब प्रेशर ले लेते हैं इंग्लिश का, भाई 12वीं तक हिंदी मीडियम था, इंग्लिश में कैसे लिखेगा, इस चक्कर में बेक और आ जाती है। जैसे तुम कंफर्ट रहो, हेडिंग्स आप इंग्लिश में डाल देना, नीचे का मैटर है वो हिंदी में। और एग्रीकल्चर में EZMR का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, इस पे ध्यान ही नहीं देना, जैसा आता है वैसा लिखा, बस स्पेलिंग सेपरेट होना चाहिए। आप स्पेलिंग सेपरेट होना चाहिए, कोई भी जैसे VIKAS विकास, ये सही होना चाहिए स्पेलिंग। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म, गोइंग, गो, ये चीजें मैटर नहीं करती, पर जो लिख रहे हो
वो स्पेलिंग ठीक होना चाहिए पहली चीज। और हिंदी जिनको आती है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हिंदी में करके आना, पर शुद्ध बिल्कुल ऐसे दूर दूर हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल प्यारे प्यारे शब्द लिखना है, अभी मैं बताऊंगा। पहली चीज क्लियर हिंदी इंग्लिश वाला। अब आती है सेकंड बात कि सर अब इसमें तीसरे क्वेश्चन से चालू है, पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों कहाँ पे गए, पार्ट ए के अंदर गए। अब बात आती है सर मैं जाते ही कॉपी में तीसरा सारी चीजें भरना मैंने सिखा दी, जाते ही तीसरा क्वेश्चन कर लूँ या जाते ही छठा क्वेश्चन कर दूं या जाते ही 9वां क्वेश्चन कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो, जो आपको बेस्ट आ रहा हो ना, जिसमें आप अपना ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, वो आप पहले कर सकते हो। बस एक उसकी शर्त है। क्या शर्त है भाई? जैसे सपोज मैंने पहला कर दिया तीसरा क्वेश्चन, तो जो तीसरे के 5 आएंगे, किसी के 10 हैं, किन्हीं के हैं, ये यूनिवर्सिटी जोबनेर का है, बीकानेर वालों के 10 हेडिंग्स आ जाती है ना। तो ये जो जितने आ रहे हैं ना, जैसे मैंने डाल दिया प्रश्न नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3, अब मैंने डाला नीचे उत्तर आंसर, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक पे क्या है, यहाँ पे प्रूनिंग। अब यहाँ से इंग्लिश तो हेडिंग यहाँ से देख लो, हिंदी मीडियम वाले, प्रूनिंग लिख दी, आगे संधाई मैंने लिख दी। अब ये जो हेडिंग आपने लिखी है, इस पे आप सिर्फ ब्लैक कलर का पेन का यूज कर सकते हो, सोने पे सुहागा, अगर आपको आता है और टाइम मैनेजमेंट आता है तो। बाकी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। अब इसकी शर्त में क्या बता रहा हूँ, पहले तीसरा भी कर सकते हो कोई सा भी, पर जो तीसरे के जैसे 5 पार्ट है ना, तो वो पांचों यहीं पे होने चाहिए। ऐसे नहीं तीसरा का एक यहाँ पे कर दिया, बीच में प्रश्न नंबर 4 का दूसरा कर दिया, फिर आगे जाके प्रश्न नंबर 3 का दूसरा कर दिया, नो, पूरा कट जाएगा। अभी आगे कॉपी में भी दिखाऊंगा, पहले मैं मोटी मोटी चीजें समझा दे रहा हूँ। हाँ, इसमें सीक्वेंस चेंज कर सकते हो आप। मैंने डाला प्रश्न नंबर 3, तीसरे का मैंने पहला कर दिया, अब मेरे को दूसरा नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया डायरेक्ट तीसरे का तीसरा कर दिया, फिर मैंने तीसरे का छठा कर दिया, चौथा कर दिया, फिर मैंने दूसरा मेरे को आ गया कहीं से टीप लिया, मैंने एक भाई ने मेरे को हिंट दे दिया, मैंने सोचा थोड़ा बहुत लिखते हैं, हेडिंग डाल के मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया, ठीक है, वो चीज हो गई। तो होने एक जगह चाहिए, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, पर जहां से शुरू किया वो उसी का खानदान का वहीं पे खत्म, राइट। हाँ, और एक और चीज मैं बता रहा था कि लिखने से कितना फर्क पड़ता है। अभी देख लो, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 दिए हुए हैं यहाँ पे। अब मैंने इसको, ये मेरी कॉपी है, कॉपी आराम से देखो किस हिसाब से लिखा हुआ है, राइटिंग मेरी गंदी है। हाँ, हेड राइटिंग का अगर फर्क पड़ता है ना, आप कहते हो ना कि मेरी सुलेख जिसको बोलते हो, मेरा थोड़ा गंदा है भाई, इतना गंदा तो नहीं है ना कि अगले को समझ में नहीं आए, वो यहीं का इसी देश का है, समझ जाएगा बेटा। थोड़ा धीरे धीरे लिख लो, हल्के हल्के हाथ से लिखो, जगह छोड़ छोड़ के लिखो। और राइटिंग का ज्यादा से, जिसकी ज्यादा गंदी है तो उसका 20 से 30% इफेक्ट होता है, ऐसा भी नहीं कि 50% ही। साहब मैं तो बहुत अच्छा लिख के आया था, मेरी तो राइटिंग खराब थी, बेक लग गई। नहीं भाई, नहीं लगेगी बेक तुम्हारे, अगर तुम सही में ईमानदारी से अच्छा लिख रहे हो। राइटिंग डज नॉट मैटर, इतना नहीं करती है पर बहुत कम। एग्जामिनर को पता है सब बच्चों का सुलेख अच्छा नहीं है। मेरे पास कॉपी चेक आती है, तो किसी ने 5 लाइन लिखी है, पर शुरू की 2 लाइन में जो चीज पूछी है, टर्मिनोलॉजी अच्छी लिख दी, तो 2 नंबर गए, तो मैं आराम से 1.5 नंबर देता हूँ। मैं नहीं, हर कॉपी चेक करने वाला देता है। पर अब 5 लाइन लिखी, उनमें से शुरू की 3 लाइन तो मैं पूछ रहा हूँ श्री राम के बारे में, और आप लिख के आ रहे हो वहां पे और ही कुछ है। श्री राम का पूछ रहा था, आपसे और कुछ लिख दिए। भाई श्री राम का पूछा तो आप लक्ष्मण का लिख दो, सीता का लिख दो, है ना, इनके माता पिता का लिख दो, वनवास के बारे में लिख दो, तो हो सकता है 5 नंबर के में से 2 नंबर दे दें। पर मैं श्री राम का पूछ रहा हूँ, आप क्या लिख रहे हो, श्री कृष्ण वृंदावन गए थे। भाई उनमें इनमें कुछ टॉपिक अलग हो गया, है पढ़ाई का ही टॉपिक, भाई है भगवान का ही टॉपिक, वो भी पढ़ाई का ही था। पूछ रहा है संधाई के बारे में, प्रूनिंग के बारे में, और आप लिख रहे हो टिलेज के बारे में। नो, अगर संधाई का पूछ रहा है, प्रूनिंग पूछ रहा है, आपको प्रूनिंग नहीं आ रही और थोड़ा सा आप इसमें ट्रेनिंग का भी लिख रहे हो ना, प्रूनिंग ट्रेनिंग दोनों सेम चीजें हैं, तो हल्का सा डिफरेंट है, तो भी एग्जामिनर समझता है कि बच्चा नहीं अपनी बात को एक्सप्लेन कर पा रहा, पर इसको ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ नंबर देगा। पहली चीज तो ये, बिना फालतू। एक किसी को वहम रहता है भाई 24 पेज की कॉपी आती है आपके, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, फलाना ने इतने पेज भर दिए, इतने पेज। मैं कहता हूँ धिक्कार ऐसा गलत लिखने से। मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर मैं 24 में से मैं भर के आया था, सही 13 या पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं, 4 साल हो गई, 13 या 14 पेज भर के आया था मैं, और मेरे पूरे में से पूरे नंबर है थ्योरी में, ओके। और मेरे साथ वालों ने, किसी ने भरे थे 21 पेज, 1-2 तो ऐसे थे गर्ल्स में जिन्होंने 2 कॉपियां ली थी, एक्स्ट्रा जो 8 पेज की कॉपी आती है वो भी ली थी, 30 पेज, और किसी के भी नंबर है ना 53 से ऊपर नहीं थे। लिखना मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। देखो 2 चीज होती है, एक तो होती है गुणवत्ता क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी मात्रा। 2 चीज समझना, फर्क समझना।
ये वीडियो बार बार नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं पूरी चीजें डिटेल्स में यही समझा रहा हूँ। आपके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना ये चीज को लेके कि अच्छा लिखा था, बेक आ गया, क्या पूछ रहा है, क्या लिख रहे हो, उसको निकालने के लिए। तो गुणवत्ता और मात्रा, इसका मतलब ये है आपने हलवा बनाया, ना तो मीठा था ना उसमें ज्यादा घी था, फलाना था, और आपने 10 किलो बना लिया, कुछ ही मतलब का नहीं है। पर आपने हलवा बनाया 3 किलो ही, इतना अच्छा, उसमें काजू किशमिश पिस्ता डाल के, बढ़िया वाला घी शक्कर डाल के, ज्यादा मजा किसमें आएगा, खुश में किसमें होके जाऊंगा, 3 किलो वाले में। समझ रहे हो चीज को? कम लिखे आना, पर लिख के आओ ना वो संबंधित और अच्छी मोस्ट और बढ़िया बातें लिख के आना, ठीक है? तो ज्यादा लिखने से फर्क नहीं पड़ता, कम लिखना पर अच्छा लिखना। ये 3-4 मिथ्ये मैंने खराब कर दिए तुम्हारे। हाँ, अब ये देखो मैंने यहाँ पे पेपर सोल्व किया, ये मेरी कॉपी है, प्रूनिंग लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है? फिर मैंने हिंदी में लिख दिया प्रूनिंग, फिर लिख दिया संधाई, 2 लाइन मैंने भर दी। अब यहाँ पे जब मैंने किया, अब ये ब्लैक पेन से लिख के आप नीचे 2 लाइन भी खींच सकते हो, पर नहीं खींचो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं नंबर काटेगा उस चीज का, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं। फिर मैंने इनवर्स कॉमा लगाया और लिखा फल वृक्षों अथवा। अब ये जो डेफिनेशन है वो बुक में से कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को पता था प्रूनिंग क्या होती है। मैंने मेरे शब्दों में, कम से कम शब्दों में अगले को समझाने की कोशिश की है कि एक ही बात को 2 तरीके से समझा सकूं, राइट? फल वृक्षों अथवा पौधों को बेहतर आकार व अच्छी गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन हेतु अवांछनीय शाखाओं व भागों को हटाना प्रूनिंग कहलाता है। यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को जैसे 2 नंबर का है ना, तो इसमें 1.5 नंबर मिल सकता था। फिर मैंने क्या लिखा, इसका उद्देश्य क्या होता है, पूछा इतना ही था, पर मैंने, अब लोग बाग डेफिनेशन में 5 लाइन पढ़ते, मैंने डेफिनेशन में पूरे ही देखो 10 वर्ड लिखे होंगे, फिर उद्देश्य में मैंने लिख दिया क्या। अब देखो यहाँ पे मैंने वही सेम चीज, बेहतर आकार और अच्छी गुणवत्ता, को देखो बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा मैंने ज्यादा उत्पादन। इसी चीज को मैंने यहाँ पे उद्देश्य लिखे, मोटिव क्या है प्रूनिंग का, क्यों करते हैं, डेफिनेशन लिख दी, ये लिख दिया बेटर एंड क्वालिटी प्रोडक्शन। सेम चीज लिखी है पर बहुत अच्छा लग रहा है ना। और ऐसे कोई लिखता ना बंदा, मैं 2 में से 2 दूंगा उसको। आगे देखो, टू कंट्रोल फ्लावरिंग, किसके लिए कर रहे हैं, शाखाओं को हटा रहे हैं, किसके लिए, फूलों के, फूल फल वृक्षों में फ्लावरिंग होगी तभी तो फ्रूट्स आएंगे। टू कंट्रोल फ्लावरिंग एंड फ्रूटरिंग, टू रिमूवल डिजीज डैमेज्ड और इंसेक्ट्स एंड वीक शूट्स। यहाँ पे लिखा मैंने अवांछनीय शाखाओं को हटाते हैं, जो अपने को नहीं चाहिए। कौन सी नहीं चाहिए, जिनमें रोग लगा हुआ है, जो कीटग्रस्त है, जो कमजोर है, जो फल ही नहीं दे रही, उनको हटा देंगे, उसी को क्या कहेंगे, प्रूनिंग कहेंगे। अब इसमें कोई का भी एक भी पर्सन नहीं कट सकता, एक भी नंबर नहीं कट सकता, सॉरी। इस तरीके से आप लिखते हो। अब मैंने आगे तीसरे का दूसरा करूंगा, फिर मेरे को तीसरे का तीसरा नहीं आ रहा, तो हो सकता है मैं 3 लिख के आगे हेडिंग लगा के 2 लाइन छोड़ दूं कि बाद में लिखूंगा। पर उससे अच्छा है आप इसको छोड़ ही दो, यहाँ पे चौथा कर दो डायरेक्ट, लास्ट में अगर तीसरा आ रहा है तो यहाँ पे कर देना, राइट। आगे देखते हैं। अब जैसे मेरे ये कॉपी का पेज पूरा हो रहा है, ये पेज पूरा हो रहा है, तो पेज के इस कोने में थोड़ी सुंदर लगे आपको क्या लिखना है, P T और O और एरो का निशान, पेज टर्न ओवर या प्लीज टर्न ओवर, कि ये पेज यहीं खत्म होता है, प्लीज आगे इसको खिसकाइए। दीपांशु, एक सेकेंड, है ना, PTO प्लीज टर्न ओवर या पेज टर्न ओवर, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरा तीसरा हो गया। अब देखो एक पेज भर गया, आगे देखता हूं मैं। अब मैंने इसका सेकंड, उसमें से सेकंड नंबर पे था प्रोपोगेशन, उसके बारे में देखो। मेरा ये जो हेडिंग्स वगैरह ये समझाने का मतलब ये है भाई, जो चीज पूछ रहा है, जिस समाज की पूछ रहा है, जिस वस्तु की पूछ रहा है, उसके इर्द गिर्द की चीजें लिख दो। डेफिनेट चीजें नहीं आ रही है, इर्द गिर्द की लिख दो। पर तुम क्या करते हो, पूछ रहा जयपुर का, लिख के आ रहे हो मैसूर कर्नाटक के बारे में। भाई तुम्हें जयपुर का पूछ रहा है तो तुम जयपुर के आसपास का लिख दो। जयपुर के अंदर फिक्स एक चीज झोटवाड़ा का पूछ रहा है तो तुम आसपास वैशाली नगर है, चोमू पुड़िया है, वो लिखो। पर तुम लिख किसका रहे हो, यहाँ पे जयपुर का झोटवाड़ा का पूछ रहा है और तुम लिख रहे हो किसका, चंदवाजी का लिख रहे हो, आप सांगानेर का लिख रहे हो। भाई उसमें 20 किलोमीटर का अंतर है, थोड़ा सोच समझ के तो लिख, रिलेटिव चीजें लिखो, पक्का श्योर आपके नंबर आएंगे, कोई नहीं काटेगा, मतलब फेल तो कभी नहीं होगे। आगे देखो, मैंने प्रवर्धन डाला, यहाँ पे प्रोपोगेशन लिखा, ये लाइन छोड़ दी, यहाँ से शुरू किया, पादपों का किसी भी विधि से या माध्यम से सतत बढ़ोतरी करना प्रोपोगेशन या प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ पे लिखा मैंने प्रवर्धन के मेनली 2 माध्यम है, ये एक्स्ट्रा लिखिए नोट लगा के। देखो मेरे को पता था पौधों को विकसित करना प्रवर्धन, और 2 माध्यम इसका मेनली कौन कौन से, लैंगिक सेक्सुअल और अलैंगिक एसेक्सुअल। सेक्सुअल में होता है सीड के द्वारा, एसेक्सुअल में बहुत सारी विधियां, इतना नहीं लिखना, खत्म। अब देखो तीसरा ये इसमें था नोचिंग। अब मेरे को नहीं आ रहा है ये, मैंने क्या किया, 3rd नंबर की हेडिंग डलाई, नोचिंग करके 2 लाइन छोड़ दिया। भाई डेफिनेशन आएगा तो टेप के लिख लूंगा, नहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात आती है फिर इस पे ट्रॉपिकल प्लांट्स की, सॉरी क्लाइमेट के, इसके बारे में जो ट्रॉपिकल के क्लाइमेट के बारे में नहीं पता तो ये तो पता होगा ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से हैं, वो भी नहीं पता तो ये लिखा हो कि ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इतना लिख दो। 2 नंबर का है तो आधा तो आएगा, कुछ तो आएगा, मतलब उससे संबंधित कुछ भी लिख दो। फिर लिखा है डोरमेंसी, फिर लिखा हुआ है डोरमेंसी,
अब डोरमेंसी के बारे में आपको पता है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी में सुसुप्त अवस्था, शब्द से समझ में आ रहा है कि पौधे को हर चीज मिल रही थी फिर भी वो जर्मिनेट नहीं पाया, डोरमेंसी कहलाती है। दो में से दो। अब अगर फर्स्ट ईयर में हो, 11वीं में तो है नहीं, थोड़ा सा लेवल अप करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि डोरमेंसी आर 3 टाइप्स, इनेट, इंडुकेट, इनफोर्स्ड। राइट, इतना सा लिख दोगे तो अगले के दिमाग में आएगी यार बंदे ने पढ़ा है, अच्छा किया है और अच्छे से अच्छा आपको स्कोर आएगा। अब ये मेरा पहला क्वेश्चन था, तीसरा ये खत्म हो गया। मैंने ये कहा क्या, एक लाइन डाल दी ऐसे कि ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब इसका कोई सा भी पार्ट आगे पीछे नहीं होगा, मैंने जो लिखना था मैं लिख चुका हूं, तो इससे साफ साफ दिखता है कॉपी में। फिर तीसरे के बाद करना तो कौन सा चाहिए था, चौथा, पर मैंने डायरेक्ट कौन सा किया है, पांचवा। क्यों किया है, क्योंकि पांचवा मेरे को बहुत अच्छे से आता था। पांचवे में शॉर्ट कमेंट्स है, फ्लावर बर्ड डिफिशियंसी, तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो जो आपको समझ में आता है। नहीं समझ में आ रहा तो फ्लावर मतलब फूल, बर्ड का मतलब कलिका, फूल की कलिका के बारे में जो लाइनें आ रही है, अरे यार एक दो लाइन लिख दो, ठीक है। फिर आ रहा है नर्सरी की महत्ता। पहले तो आप इसमें जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, इंपोर्टेंस ऑफ नर्सरी, नर्सरी का क्या है, तो पहले तो नर्सरी की डेफिनेशन लिख दो, वह छोटा स्थान, हिंदी में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, वह छोटा व सीमित स्थान जहाँ पे छोटे पादपों के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां रखी जाती है, उनको विशेष देखभाल दी जाती है, उसको नर्सरी कहते हैं। या अथवा में लिख सकते हैं क्या, कि वह छोटा स्थान जहाँ पे छोटे पादपों को उगाया जाता है वो नर्सरी कहलाता है, बस। और नर्सरी की महत्ता में लिखना है क्या, कि छोटे पादपों को पूरे खेत में ध्यान नहीं रखा सकता, प्रतिकूल परिस्थिति सुरक्षा कर लेते हैं, नजर में रहते हैं, सारी चीज की व्यवस्था कर देते हैं, वो आ गया इसमें नर्सरी की महत्ता में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के सभी पार्ट एक जगह होने चाहिए, जैसे पांचवे के दो थे दोनों यहीं पे होने चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि पहले पांचवे का दूसरा कर लो फिर पांचवे का पहला कर लो, वो चलेगा, पर ये नहीं कि पांचवे का दूसरा यहाँ पे कर दिया बीच में छठवा करके फिर पांचवे का वो कर रहे हो, पूरा 0 नंबर देगा अगला। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज टर्न ओवर कोने में, राइट। अब आगे चलते हैं बेटा, ये उसके आगे था। अब चौथा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। चौथा क्वेश्चन जो है ना, अंतर वाला क्वेश्चन, अगर कभी भी आपके आता है ना अंतर वाला क्वेश्चन, एक मिनट, अगर अंतर वाला क्वेश्चन कभी भी आता है आपके बेटा, तो इसमें क्या है, किस हिसाब से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। बीच में लाइन देके, अब जैसे प्रश्न नंबर 4 मैंने डाला, प्रश्न नंबर 4 का दूसरा मैंने डाल दिया। दूसरा क्या था, ये पूछा इसमें कुंड और क्यारी विधि, इधर लिखा मैंने कुंड विधि, इधर लिखा मैंने क्यारी विधि। अब मैंने यहाँ पे प्यारा सा एक लाइन छोड़ के स्टार लगाई और कुंड के बारे में लिख दी, यहाँ पे स्टार लगाया, इसके बारे में लिख दी, बीच में लाइन थी। फिर मैंने एक और स्टार लगाया, यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 3 अंतर भी अगर आप प्यारे प्यारे एक एक लाइन छोड़ के बहुत अच्छी क्वालिटी में लिख के आते हो, मैं कह रहा हूँ कोई माइका लाल आपका नंबर नहीं निकालेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, फिर पांचवा आ गया, फिर छठा आ गया, छठवे के 3 है वो लिख सकते हो। अब सातवां आ गया। अब देखो मैं इसमें खाली पेज में समझाऊं तुम्हें, मैंने डाला क्वेश्चन नंबर 7। अभी वीडियो के एंड में मैं महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिस करते हैं बच्चे, वो नहीं करनी अपने को। 7वें में पहला, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके आंसर कर दिया आपने। ये चौथे में अंतर वाला कैसे करते हैं समझो इसको। अब जैसे प्रकंद और भूस्तारी में मेरे को अंतर लिखना है, मैंने डाला प्रकंद भूस्तारी, यहाँ पे स्टार डालूंगा, प्यारा सा अंतर लिखूंगा, इधर इसका अंतर लिखूंगा, फिर इधर स्टार, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, बहुत अच्छा, ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया। जब कॉपी पूरी हो गई 7 के 7 क्वेश्चन, तब आपको लिख के आना लास्ट में END, एंड, लाइन खींच के बढ़िया से प्यारे से अक्षरों में थैंक यू लिख सकते हो, एक स्माइली का इमोजी बना सकते हो ताकि अगले का मूड भी ठीक रहे। ये तो हो गया आपकी कॉपी कैसे भरते हैं और किस हिसाब से क्या चीजें ध्यान रखनी है। इस लाइन के इधर से लिखना है, जितना ज्यादा हो जगह छोड़ छोड़ के लिखनी है, लाइंस छोड़नी है, शुद्ध लिखना है, साफ लिखना है, रामायण नहीं लिखनी बेटा। अब देखते हैं नोट, क्या क्या आपके मिथ्ये हैं, क्या चीजों से आप डर रहे हो और क्या नहीं होना चाहिए उनके बारे में। कितने मिनट का हो गया, 23 मिनट, कोई नहीं 25 मिनट का हो जाएगा, पर इन 25 मिनट से आप अगले अपने जो 4 साल के 75 सब्जेक्ट है वो अच्छे से कवर कर पाओगे, ये चीजें ध्यान रखोगे तो, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहली जो रहती है आपकी इंग्लिश हिंदी मिक्स में आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। हेडिंग आप टर्मिनोलॉजी जो है आप वो इंग्लिश में डाल सकते हो। दूसरा हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग का प्रभाव पड़ता है, पर बिल्कुल ज्यादा गंदी है ना तो बिल्कुल ही बेड क्वालिटी है तो ही फर्क पड़ेगा, वो भी कितना 15 से 20% या 30% ज्यादा से ज्यादा, भाई किसी टीचर का मूड खराब हो तो। बाकी टीचर ऐसा कभी नहीं होता, मेरे पास बहुत बच्चों को देखा है कि मेरे अगले वाले ने कुछ गलत लिखा था इसलिए मेरी बेग दे दिया, अरे यार ऐसे नहीं होता, वो कॉपी चेक करने वाला बना है ना, तो वो किसी के ऐसे नहीं बना किसी के दाल बाटी चूरमा खा के, वो पढ़ा है, BSc कॉपी चेक कर रहा है तो MSc तो है एटलीस्ट, तो MSc में उसने भी धक्के खाए, उसने भी पेपर दिए, इतनी समझ है उसको किस बच्चे के नंबर काटने हैं नहीं काटने। ये तुम जो एक्सक्यूज देते हो ना, मेरे अगले वाला बंदा था उसने नहीं लिखा इसलिए मेरे बेक आ गई, ये सर मैं तो लिख के आया था, ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ ये हो सकता है आपने 60 नंबर का लिखा और आपको 55 दे दे, है
आपने 10 नंबर का लिखा और आपको 8 दे दे। पर ये कभी नहीं होगा कि आपने 50 नंबर का लिखा है और आपको 0 दे दे, आपको 10 ही दे दे, आपको 20 ही दे दे। 5-7% का फर्क पड़ता है, वो इस चीज का फर्क पड़ता है आपके लिखने की जो क्वालिटी है उसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर, अगले को कितनी बात समझा पा रहे हो सकता है आपने कोई चीज एक लाइन लिखी, इसमें पूरी आप तो ये सोच रहे हो कि अगला 100% समझ गया, मेरे 60 आ रही है समझ में। ये तो हो ही नहीं सकता, आपने सही लिखा और मेरे 60 भी नहीं आएगी। इतना निठल्ला, इतना वो तो नहीं था मैं कॉपी चेक करने वाला जो भी था। तो ये चीजें ध्यान में रखा करो। ये जो एक्सक्यूज देते हो ना बाद में, क्यों बेक आ गई, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको पूछता हूँ भाई बेक कैसे लग गई, तेरे ड्यू कैसे आ गई, मैं तो लिख के आया था पता नहीं कैसे लग गई। तो मैं उसको समझाता हूँ भाई जो तू ये पेपर दे रहा है 3 साल पहले मैं भी दिया था और मैं भी चेक करता हूँ, ऐसे किसी के नहीं आती मेरे प्यारे, मेरे लाल, जो भी मेरे सोहन मोहन, किसी के नहीं आती गुड़िया ऐसे। तो तुम एक्सक्यूज ना दो, ये चीजें ध्यान रखो, जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड चीजें लिखो तुम। फिर आता है प्रश्न का। प्रश्न ये देखो, या क्वेश्चन नंबर कोई सा भी पहले कर सकते हैं, बट क्या शर्त है उसके, क्वेश्चन के सभी पार्ट सेम एक जगह होने चाहिए, संबंधित बातें ही लिखे, एक्स्ट्रा अधिक ज्ञानी व कहानियां ना लिखे, ठीक है, स्टोरियां नहीं लिखनी है उसके अंदर, कम लिखे लेकिन अच्छा व साफ साफ लिखे, खाली लाइनें छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो आप हेडिंग्स के लिए और अंडरलाइन करने के लिए। जैसे मैंने कुछ एक अच्छा सा कुछ लिख के आया, जैसे अलैंगिक विधि में पादप प्रवर्धन की अलैंगिक विधि या एसेक्सुअल या वेजिटेटिव या कायिक जो विधि है उसके अंदर सारे पौधे अपने मात्र पौधे के समान होते हैं, जनक पौधे के, इसको ट्रू टू टाइप कहते हैं। तो मैंने लिखा ट्रू टू टाइप और मैंने इसको ब्लैक कलर में लिख के अंडरलाइन कर दी, सीधी सी नजर उसकी इस पे जाएगी, पूरे में से पूरे नंबर। तो कुछ हैक्स हैं, कुछ जो आपने सांप सीढ़ी में देखा ना, सीढ़ी से एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं, वो चीजें हैं, उनसे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है आपको। तो ये जनरल चीजें हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब देखो, सीधे समझने वाली बातें पहले लिखें, जो क्वेश्चन बेस्ट आता है उसको आप पहले कर सकते हो, पर शर्त क्या है, उसके सारे पार्ट वहीं पे होने चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज, उत्तर की शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। उत्तर की शब्द सीमा जो है, पेपर की जो गरिमा है, उसको कभी नहीं लांघना है। इसके बारे में देखो, मैं पेपर में समझा देता हूं तुम्हें। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, इस चीज को समझना, इसका ध्यान रखना। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, 3 के 3 मत करके आना, इनमें से किसी 4 देगा, इनमें से किसी 2 को करना है आपको। तो 2 को करना है, नहीं मिल के 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए, और कितने, 1 से 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में। तो 1 से 1.5 पेज में आप कितने शब्द लिख सकते हो एवरेज, आप 150 वर्ड 200 वर्ड, ऐसे नहीं 1 से 1.5 का बोला है आपको ज्यादा आ रहा है और आप उसमें 3 से 3.5 या 4 पेज भरी आए। तो यार 16 नंबर का है तो एक 7 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन है सपोज दैट, 8 नंबर का है और इसने कह रखा है कि आपको इसमें 1.5 पेज भरना है, आप 2 भर सकते हो, या हो सकता है आप 1 भर सकते हो। ऐसा नहीं आप आधा भरी आए या आप 5 पेज भरी आए तो आपको कम ज्यादा होगा। आधा भरी आए तो वो 0 नंबर दे देगा या कम नंबर दे देगा जिस हिसाब से लिखा है। और आप 8 पेज भरी आए ना 2 पेज के में, तो भी आपको हो सकता है 8 में से 8 ना मिले, 6 मिले, उसको लगेगा और स्मार्ट बन रहा है। भाई जो पहले से पेज में लिमिट्स दे रखी है उसको क्यों क्रॉस कर रहा है? लिमिट्स को क्रॉस करोगे तो नुकसान में जाओगे, ये चीज स्पेशल ध्यान रखना। ये कॉपी बनाना कैसे करते हैं, प्रश्न संख्या, फिर ऐसे डाल के ऐसे हेडिंग्स, सारा मैंने बता दिया। अंतर वाला क्वेश्चन आता है डिफाइन, तो आपको बीच में लाइन करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे भाइयों के लिए जो ज्ञानी है, ज्यादा पेज भरने से नंबर कभी भी ज्यादा नहीं आते हैं। सीधा सा एग्जांपल मैंने खुद का बता दिया, जब मैं पेपर देता था तब का और अभी मैं कॉपी चेक करता हूँ तब का, दोनों चीज राइट। क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने को नहीं आते तो क्वेश्चन को दोनों में पढ़े। पूछे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो शब्द है, कोई भी शब्द है, लाइक आपको दे दिया कायिक प्रवर्धन, सपोज दैट कायिक, आगे लिखा हुआ इंग्लिश में वेजिटेटिव, तो आपको कुछ नहीं आ रहा, 3 बार पढ़े शब्द को, कायिक, यार वेजिटेटिव, वेजिटेटिव कायिक क्या होता है, प्लांट्स में नहीं आ रहा, ह्यूमन में चले गए, कायिक क्या है, इससे संबंधित कुछ तो याद आए मेरे को, कायिक व्हाट इज वेजिटेटिव, तो आपको पता चलेगा कि बॉडी का कोई भी पार्ट है ना, उसको जिसको अपन छू सकते हैं उसको कायिक कहते हैं। इतना सा याद आते हैं, आप लिखोगे यार कायिक पूछा है, बॉडी का पार्ट पूछा है, एग्रीकल्चर में पूछा है, तो आप लिखोगे कायिक प्रवर्धन मतलब पौधों को विकसित करना। पौधे किसी भी जड़ तनापत्ति भाग से, लाइक रूट शूट फ्लावर कुछ भी हो सकता है, बर्ड ब्रांच, उससे नया पौधा विकसित करना प्रवर्धन में आता है, और कायिक प्रवर्धन इतना भी लिख के आए तो कुछ तो मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपके कॉपी में ध्यान रखने लायक सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आया होगा। और किसी भी सेमेस्टर के आप हो, एक बार जाओ चैनल का पेज विजिट करो, प्लेलिस्टें विजिट करो, सारी क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। प्लस 2016 से लेके 5th डीन कमेटी 4th डीन कमेटी दोनों के 2015 से लेके 2022-23 तक
जो बीच के जो भी 7 साल के 6 साल के जितने भी पेपर हैं सब के मैंने सोल्यूशन और पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना बना के डाले हुए हैं, कॉपी कैसे बननी है। और प्लस एग्जाम से पहले दिन जो आप मेरे को कमेंट करोगे उस सब के गेस्ट पेपर मैं दूंगा। पिछला अपना रिकॉर्ड उठा के देख लेना, प्रॉपर मैंने वीडियो डाले हुए हैं बाकायदा कि बोर्ड पे ये मैंने गेस्ट पेपर बनाया है, कल बच्चों का ये पेपर है। अगले दिन बच्चे पेपर दे के आते हैं, मेरे को पेपर की फोटो भेजते हैं और उसमें से लगभग 95 90% 85 से कम तो कभी भी अपना वो नहीं रहा, हूबहू मैच होते हैं, वर्ड भी चेंज नहीं होता है। बात रहती है भरोसे की और चीजें सब बताते हैं। देखो टीचर है, पढ़ाने का काम है सबका, हम भी टीचर है, पर हमारा जो परिवार है, देखो जो मैं मानता हूँ जो टीचिंग लाइन जो है ना वो सिर्फ मनी के लिए नहीं है, पैसे के लिए या प्रोफेशनल नहीं है। ये टीचिंग जो है बहुत एक जिम्मेदारी वाली जॉब है, क्योंकि बच्चा जो है ना, कोई सा भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, ट्यूशन वाला हो, कोई सा भी हो, कॉम्पिटिटिव वाला हो, परिवार के बाद में जो सबसे ज्यादा टाइम बिताता है वो टीचर के साथ बिताता है, राइट। और परिवार जो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चा जहाँ पे उठता बैठता है, जिससे बात करता है, जिसकी जैसी थिंक होती है, उससे वो कुछ ना कुछ लेता है और अगले 4 से 5 साल वो भी ऐसा ही हो जाता है। तो टीचर जो है ना, ऐसे नहीं कि मेरे को उस जगह अच्छे पैसे मिल रहे हैं, वहां पे अच्छी इज्जत मिल रही है उसके लिए टीचिंग। टीचर एक बहुत ही ज्यादा हैवी जॉब है, ऐसे समझ लो, जॉब है ही नहीं, जिम्मेदारी है। आप देश का भविष्य बना रहे हो। आप आज बीएससी कर रहे हो, आपकी कॉपी अच्छी होगी, आपके पेपर अच्छे जाएंगे, आपके गेस्ट पेपर आप देखोगे, बैक ईयर के पेपर देखोगे, आप हेल्प मिलेगी, बेसिक्स आपका इंप्रूव होगा, आप एमएससी अच्छी जगह से करोगे तो आपका फ्यूचर बन रहा है। और वो फ्यूचर कहीं ना कहीं अपने रूरल जो डिपार्टमेंट है, रूरल जो गाँव है, किसान है, अपने ग्रामीण फैमिलियाँ हैं, समाज, उसको इंप्रूव करेगा। तो आप सोच सकते हो इनडायरेक्ट रूप से टीचर के ऊपर कितना लोड रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी मिसगाइड बच्चों को कर देता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत बिहेवियर करता है उनके साथ, तो कितना बड़ा नुकसान। उसको सैलरी तो मिल रही है पर समाज को, बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को उनकी शादी हो जाएगी तो उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्प विकसित रह जाएगा उनका बाप। ठीक है, तो अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। बार बार यही कहता हूँ, अच्छा जिनका विकसित दिमाग है, ऊंचे सपने हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छा बोलचाल है, उन लोगों के साथ बैठो। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं वो आपको रंग ना तो वर्ण आता है, अपने बुजुर्ग कहते हैं, और ये फैक्ट चीज़ है, मैं खुद इस चीज़ को महसूस कर चुका हूँ। तो अच्छे लोगों के साथ रहो। बाकी पढ़ाते सभी हैं, हम यहाँ पे एज ए टीचर स्टूडेंट नहीं, एज ए बिग ब्रदर फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं। तो पढ़ाने के साथ की जो और चीज़ें हैं, जिस तरीके से मैं सपोर्ट कर सकता हूँ और चीज़ें, भाई पढ़ाना आप खुद भी पढ़ते हो, कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, पर एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कोई नहीं सिखाता, वो तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने रियलाइज की है, मेरे को कोई नहीं बताने वाला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और भी अगर एक्स्ट्रा कुछ मेरे लाइक हेल्प रहती है, लाइक बॉयज़ को, गर्ल्स को, मैंने कह रखा है ओपनली किसी को भी। और अभी के 2-4 केस बता दूं तुम्हें, 1-2 आउट ऑफ राजस्थान के हैं, 1-2 बहनें हैं, गुड़ियाँ हैं, बच्चियाँ थी, उनको कुछ प्रॉब्लम थी कि वो ना तो अपने फैमिली मेम्बर को कह पा रही थी, ना कॉलेज में किसको बताए। ठीक है, लाइक तो उन्होंने, मैं बड़ा ही नहीं ले रहा, बता रहा हूँ मैं, एक भरोसा होता है अपने बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतना वो होना चाहिए, कम्युनिकेशन, सारी चीज़, कि कैसी भी परिस्थिति हो उस ठीक है, वो एक उस केस के बारे में बताता हूँ थोड़ा। हो सकता है वो बच्चियों की गलती रही हो सकता है उनका एज ऐसी है, हो सकता है परिस्थितियों की गलती रही हो सकता है अगले की गलती हो। XYZ जो घट गया वो घट गया, पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, आगे क्या होता है। वो किसी कीचड़ में या सिचुएशन में फंस गए हैं, वहां पे घर वालों को बताओ, डांटे, फलाना ढीकना, किसका सपोर्ट ले, भरोसेमंद आदमी का। तो अपनी जिम्मेदारी वहां से बनती है वो अपर पुश करना उनको, ना कि उस दलदल में फंसाना। तो कोई आपसे इतना वो कर रहा है, घुला मिला हुआ है, पढ़ाने के साथ भी और चीजें हैं, तो एवरीवन डिजर्व रेस्पेक्ट। ठीक है, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी अच्छा रहा होगा। और फिर उनकी मदद भी की हमने, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर वो जो भी MP था, एक छत्तीसगढ़ का था, ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में अपने लगभग इतनी अच्छी फैमिली है, अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, रिलेशंस है लोगों से, कि हर यूनिवर्सिटी में 1-2 बच्चे या टीचर अपने जानकार हैं और अच्छे वाले जानकार हैं। तो किसी को किसी भी प्रकार की अन्यथा कोई दिक्कत हो जिसमें मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसा और उल्टा सीधा कुछ नहीं, बाकी जिसमें हाँ ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, कई बार परिस्थितियाँ विषम होती है, कई बार हमारी उम्र का फर्क पड़ता है, कभी हमें अनुभव नहीं होता, कभी हम गलती कर देते हैं, कभी अगला गलती कर देता है, कभी जल्दबाजी में हो जाती है, कभी अनजाने में होती है, कभी जानने में हो जाती है। और गलती होने के बाद तो हो गई गलती, मैटर ये करता है आपको उससे अपर पुश करना, बाहर निकालना, ना कि अंदर धकेलना, दबाना, डांटना, ताने देना, डज नॉट मैटर। बाद में समझा सकते हो चीजें, उस टाइम मैटर करता है उसको निकालना वहां से। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। देखता हूँ वीडियो को कितना क्या सपोर्ट मिलता है, गेस्ट पेपर वगैरह, ट्यूशन पेपर वगैरह सारे मिलते रहेंगे, कंटिन्यूस चेक करते रहो।
और जितना ज़्यादा प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो, क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हें प्यार देने में कोई कमी नहीं है। छप्पर फाड़ के मैं प्यार दे रहा हूँ जिस तरीके से दे सकता हूँ, तो उम्मीद मैं भी यही करूँगा आप भी इतना ही सपोर्ट करें, प्यार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी आपकी डिमांड्स है वो मेरे को बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक जरूर, जितने व्यूज़ उतनी कमेंट्स उतने लाइक, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, ठीक है।